कोरोना के खतरे ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सारे सांसदों को कोविड नियमों की पालना करने के लिए कहा। देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। माननीय सदस्य तो स्पीकर के वालों सावधान रहने को कहा गया है और कहा गया कि सावधानी बरती जाए, मास्क पाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, भीड़ भाड़ वाली थां ते लाजमी तौर पर मास्क पाया जाए। तो ओमिक्रॉन के नवे वेरिएंट के लक्षण की ने तो यह दिखा रहे हैं एक पासे ग्राफिक के जरिए बुखार है, खांसी, गले च खराश, नक बहना, कमजोरी और थकावट। तो ये लक्षण ने यानी कि सिम्पटम्स होणगे जेकर अजिहा कुछ हुंदा है तुहाडे शरीर दे विच तां किहड़े-किहड़े देश जिहड़े ने इस वेले इस दे नाल जूझ रहे ने वो भी तुहानूं दिखा रहे हैं। अमेरिका की गल करिए, अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ब्राजील तां ये देशों दे विच इस वेले लखां की तादाद च जिहड़े केस ने वो आ चुके ने। ये हालात इस वेले बने हुए ने ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के, पूरी दुनिया दे विच फैलाव होने दे विच देरी नहीं लगती क्योंकि पिछले समय च वेख्या गया तो BF7 के फैलन की दर कितनी है ये सब तो ज्यादा अहम है। इक्को वेले लोग किन्ने इन्फेक्टेड हो सकते हैं। BF7 जो नवा वेरिएंट है इस तो 10 तो 18 लोग जिहड़े ने वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि इन्नी ज्यादा तेजी दे नाल फैलदा है। डेल्टा सी इस तो पहला वाला जिहड़ा वेरिएंट सी उसके फैलन की दर अजे घट सी, 6 तो 7 लोगों को प्रभावित करता सी अपने अगे और अल्फा की दर उस तो भी घट सी, 4 तो 5 लोग इससे प्रभावित होंगे सन। तो इथों अंदाजा सी लगा सकते कि कितनी ज्यादा तेजी दे नाल फैलदा है, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और क्योंकि ये रफ्तार जो इन्नी वधदी है तो फिर सुभाविक तौर पर अंदाजा लाया जा सकता है कि फैलाव ज्यादा होएगा, छेती फैलेगा और इसके लक्षण भी जिहड़े ने वो पहलां वांगू ही बुखार, खांसी, जुकाम दे दसे जा रहे हैं। और इक्को वेले किन्ने लोग इन्फेक्टेड कर सकता है ग्राफिक तुहानूं दिखा रहे हैं। दूजे पासे ये भी है कि कितना खतरनाक हो सकता है, ये सब तो अहम है और ये सब तो वड्डा इसका एग्जाम्पल है। BF7 वेरिएंट तेजी दे नाल फैलदा है, ये तुहानूं साफ तौर पर अगर एक क्योंकि नवा वेरिएंट है इस बारे किसी को जानकारी नहीं है और एक्सपर्ट्स ने ये जानकारी दी है। एक मरीज 10 तो 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। इस तरीके दे नाल तेजी दे नाल फैलदा है, साह लैण की प्रक्रिया ते असर पाउंदा है, इस करके ही ऑक्सीजन की कमी हुंदी है, इस करके ही समस्या ज्यादा वधदी है ते मौत तक हो जाती है। बीमारी दे नाल लड़न की समर्था घट जाती है, ज्यादा शरीर ते असर पाउंदा है। तो ये हालात इस वेले जिहड़े ने वो कह सकते हैं कि अजे तक कंट्रोल दे विच ने, पर अगे वास्ते कुछ फैसले लए जा सकते हैं। सो उसनूं लैके वक्-वक् सरकारां जिहड़ियां ने सूबे दियां उन्होंने भी मीटिंग सद लई है। केंद्र दे वल्लों भी वेख्या जा रहा है कि आखिरकार नवा वेरिएंट की है, इसके लक्षण की ने, तो वह भी बहुत अहम है। बुखार, खांसी आम जिहड़ा वो पहला हुंदा सी पर हुण इसनूं आम नहीं लिया जा सकता। जेकर ज्यादा समस्या आउंदी है तो अपने डॉक्टर दे नाल जरूर संपर्क किया जाए। तो ये लगातार माहिर जिहड़े ने वो कहंदे ने, हालांकि अजे कोई इन्ना पैनिक्रेट नहीं किया जाए तो यह भी बेहतर होएगा क्योंकि अजे स्थिति अंडर कंट्रोल है, खास तौर पर भारत की गल की जाए तो। उधर हरियाणा सरकार भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रही है, नाल ही सूबे के सेहत मंत्री तैयारियां पुख्ता होने का भी दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, किस तरीके से हरियाणा पूरी प्रिकॉशन लेकर तैयार है? हमारी पूरी तैयारी है। पहली बार जब कोविड आया था तो टेस्टिंग की हरियाणा में एक भी मशीन नहीं थी। हरियाणा क्या अधिकतर राज्यों में नहीं थी, सारे सैंपल पूना भेजे जाते थे और वहाँ से रिजल्ट आने में एक सप्ताह से ज़्यादा लगता था। अब हरियाणा के हर ज़िले में हमने RT-PCR मशीन लगा दी है। हमने जीनोम
सिक्वेंसिंग की भी मशीनें लगा दी हैं, दोनों लगा दी हैं वहाँ पर हमने। हमारे पास हर ज़िले में सफिशेंट मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सफिशेंट मात्रा में मेडिसिन हैं। तो वहीं बात करें ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7, जिसको लेकर काफ़ी लोग चिंता जता रहे हैं कि ये वेरिएंट भारत में भी पाया गया है। तकरीबन 5 ऐसे मामले आए हैं। ये मामले ज़्यादा ना बढ़ें, जो ये परसेंटेज में इजाफा ना हो और समय रहते ही अगर इस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो भारत कोरोना को जल्द ही मात दे सकता है। देखिए, हमने आदेश दे दिए कि कोविड का जो भी केस डिटेक्ट हो रहा है, वैसे तो जहाँ पहले 4-4, 5-5 हज़ार रोज़ होते थे, अब वो 1 या 2 केस डिटेक्ट होते हैं। जो भी केस डिटेक्ट हो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए ताकि वेरिएंट कौन सा है वो पता लग सके। और इलाज बीमार ना हो कोई तो अच्छी बात है, उसके लिए लोगों को खुद से स्वयं की प्रेरणा से इसके जो नियम हैं उनको पालन करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि अब हरियाणा में ये शुरू होने वाली है, तमाम जगह से ये गुजरेगी। जो भीड़ है उस पर संतुलन रखा जाए और संक्रमण ना बढ़े, जो कि जयपुर में, राजस्थान में ऐसे कई मामले आए हैं संक्रमण को लेकर। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पॉजिटिव हो गए हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर कोई पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो, जो कि जिस तरीके से यात्राओं को रोकी जाते हैं, रोका जाता है, उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो मगर प्रिकॉशन रखा जाए ताकि कोरोना के मामले ना आए। उनको बाकायदा पत्र लिखकर इसके लिए सावधान किया गया है कि इसमें जो प्रिकॉशंस लें सारी यात्रा में शामिल होने वाले, और ये उनके भले के लिए किया गया। सर, ये जो आवाजाही हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो विदेश से लोग आते हैं, अगर वहाँ पर नियंत्रण रखा जाए, जिस तरीके से आवाजाही पर अगर लगाम लगाई जाए कि लोग अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो भारत में ना आए, जो कि भारत में आने से संक्रमण बढ़ेगा, उसको लेकर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? उसके लिए केंद्र आज भी बैठक कर रहा है और यकीनी तौर पर वो विचार करेंगे। जैसा विचार करेंगे, जो फैसला होगा वो पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। क्योंकि जिस तरह से अब हालात हैं, दोबारा से जो है वो ना हो इस चीज़, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने लगातार इस पर काम किया है। अब किस तरह की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई? देखिए, ऐसा है कि अभी चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा कोई केसेस वगैरह नहीं आ रहे हैं। किसी दिन कल कोई केस नहीं आया था, किसी दिन 1 आ रहा है, किसी दिन 2 आ रहा है। तो ऐसी कोई चिंता की या पैनिक की कोई बात नहीं है। लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पे जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले करीब 100 के करीब टेस्ट डेली हो रहे थे, अब हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम करीब 500-600 टेस्ट डेली करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। और इसके लिए हमने सेक्टर 16, सेक्टर 32 में जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं OPD में, जिनको खांसी, जुकाम, बुखार टाइप के सिम्टम्स हैं, उन सबका RT-PCR करेंगे। जिन लोगों को इमरजेंसी में जो आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। जिनके एडमिशन्स वहाँ पे होंगे उनके RT-PCR टेस्ट होंगे। लेकिन एडमिशन हम कर लेंगे, मतलब इसके लिए पेशेंट को वेट नहीं करवाएंगे कि वो वेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये तो नहीं कि मैंडेटरी है ये इस तरह का। नहीं, टेस्ट हम मैंडेटरी कर रहे हैं, लेकिन पहले एडमिशन कर देंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट साथ में हो जाएगा, उसको हम जहाँ पे भी एडमिट करना होगा एडमिट कर देंगे। फिर रिपोर्ट का वेट, जब रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो फिर उसको आइसोलेट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि